नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अगर आप लोग अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर सीरियस नहीं थे तो अब हो जाइए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। आप लोगों ने कल देख लिया ही होगा कि भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके आपका बता दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है 1 नवंबर और 2 नवंबर। मतलब आपका जो दिन पड़ रहा है वो शनिवार और रविवार को आपका एग्ज़ाम होना है। और आपका एग्ज़ाम जो है ओ एम आर बेस्ड होगा, मतलब आपका ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। आपको ओ एम आर सीट पे आपको आपका ऑफलाइन पेपर होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, और आप लोग अगर अच्छे से नहीं लगे थे तो और अच्छे से लग जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जैसा कि जो भी हमारे नए साथी हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई और एसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर वाइज जो था कंप्यूटर उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो ये इसमें हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें हम लोग जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनके सभी टॉपिक से क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको शामिल इसमें किया जाता है। तो इसमें हमारी ये थर्ड क्लास है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये आपका जो था मैं बताया था, जो आपका मैथ स्पेशल अनुदीप सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा आज से। और उनका प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो आप लोग उसको जाके देखिए और इन्जॉय करिए। वहाँ चूँकि मैथ का भी आपका रोल रहता है, तो आप लोग वहाँ से मैथ अपना कवर कर लीजिए। और जो भी हमारे साथी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं हमारे चैनल पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जितने भी जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन उनको इजीली मिल जाया करे। आपको जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि डीबीएमएस में कौन सा नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पर आधारित है। चार पांच ऑप्शन है आपके सामने, 2NF, 3NF, BCNF एंड ऑप्शन डी है 4NF एंड ऑप्शन ई है आपका 5NF। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको अपने मन में रिप्लाई करते रहना है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉल हो जाया करेगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, 4NF, ठीक है। 4NF 4NF आपका मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को ये रिमूव करता है, ठीक है। और 5NF जो आपका होता है ये ज्वाइंट डिपेंडेंसी को हैंडल करता है। इसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। जो 5NF होता है ये ज्वाइंट, मैं लिख दे रहा हूँ, ज्वाइंट डिपेंडेंसी को हैंडल करता है, ठीक है, हैंडल करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्क लॉक डिटेक्टेड करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बैंकर एल्गोरिदम, बी है डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ऑप्शन सी है प्रिम्स एल्गोरिदम एंड ऑप्शन नंबर डी है क्रुस्कल एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर ई हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, IBPS PO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, बैंकर एल्गोरिदम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेक्लॉग आपका जो प्रिवेंटेशन होता है और अवॉइडेंस के लिए ये बैंकर्स एल्गोरिदम का इसका यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, OSI मॉडल की कौन सी परत एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए जिम्मेदार है। पांच ऑप्शन है आपके सामने, आपको परफेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसके पहले भी करा चुका हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर इसको TCP बोलते हैं, ठीक है, TCP। और यूडीपी के ये प्रोटोकॉल के साथ एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर हैंडलिंग करता है ये, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एसक्यूएल में कौन सा कमांड टेबल को डिलीट किए बिना किसी रिकॉर्ड्स हटाने के लिए प्रयोग में होता है। ड्रॉप का, डिलीट का, या फिर ट्रैंक का, या रिमूव का, या फिर इरेज का।
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका अभी लेटेस्ट 2021 का क्वेश्चन है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, आपको बताना है। कैश मेमोरी, रैम, रोम या रजिस्टर या फिर आपका वर्चुअल मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं और सबसे ये तेज एक्सेस देता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्थिति है ये याद रखना है कि ये सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, और सबसे तेज एक्सेस यही देती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक्सेल में कौन सा फंक्शन केवल न्यूमेरिक डाटा वाले सेल्स की गिनती करता है, आपको बताना है। ये फार्मूला है, फार्मूला के बारे में आपको बताना है। और ये आपका बैंक क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में। काउंटा या फिर आपका काउंटिफ मतलब काउंटी एफ काउंट या फिर सम या फिर लेन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, काउंट। ये केवल नंबर को काउंट करता है। ठीक है, ओनली नंबर अगर की बात हो तो काउंट हो जाएगा। और काउंटा जो होता है ये आपका टेक्स्ट के साथ में नंबर भी, टेक्स्ट प्लस नंबर। ओके, ये दोनों को काउंट करता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है काउंट और काउंट में। ठीक है, ये ओनली नंबर्स को और ये टेक्स्ट प्लस नंबर दोनों को काउंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आपको जो नहीं है वही बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चूंकि सिली मिस्टेक हो जाती है, आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है आपको। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपका लाइनक्स भी होता है, माई एसक्यूएल भी होता है, माई ऑफिस, पैंथॉन, अल्फा सर्वर। तो इसमें जो नहीं होता है वो आपका एमएस ऑफिस नहीं होता। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। एमएस ऑफिस आपका ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये पेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन है आपके सामने, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पेन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका जो फ्लैश मेमोरी बेस्ड डिवाइस होते हैं आपका, जैसे पेन ड्राइव हो गया और आपका एसएसडी भी होता है। ठीक है, और मेमोरी कार्ड जो होते हैं आपके, ये भी आपके स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी का उदाहरण होता है, मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। आरएसए, एईएस या फिर डिफाई हेलीमैन या फिर ईएल गैमल या फिर ईसीसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, एईएस। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है और ये सिमेट्रिक होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आपका ये हो गया आरएसए और आपका ईसीसी जो होता है ये आपका एसी सिमेट्रिक होता है, ये दोनों। ठीक है, ये एल्गोरिदम के टाइप होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहलाती है। पैथॉन, जावा, सी लैंग्वेज, फोर्टान और कोबाल। तो ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया था आपका 2000 आई थिंक 19 में। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका सी लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, सी लैंग्वेज। सी को जो है मदर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सी प्लस प्लस, जावा, पैथॉन जैसे कई भाषाएं इसमें विकसित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, एमएस एक्सेल में नया वर्कशीट बनाने के लिए कौन सा की कम्युनिकेशन प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में अगर वर्कशीट बनाने के लिए कौन से जो की कॉम्बिनेशन का होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा,
शिफ्ट के साथ में F11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट राइट होगा, ठीक। शिफ्ट के साथ में F11 का यूज किया जाता है, ये आपका वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है आपको बताना है। SMTP, HTTP या SSH या फिर FTP या फिर POP3। ये आपका बैंक पीओ IBPS PO का एग्जाम में अभी पूछा गया था, 2022 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा SSH हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिक्योर सेल उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, ठीक। सिक्योर सेल, ये सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए इसका यूज होता है। और FTP का जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये सभी आपके मेल, जैसे FTP हो गया आपका, SMTP हो गया, तो ये सब मेल सेंडिंग होते हैं, ठीक है, ये आपके मेल सेंडिंग होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, रियल टाइम सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रयोग होता है आपको बताना है। FCFS या फिर राउंड रॉबिन या फिर प्रॉपर्टी शेड्यूलिंग या फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या फिर आपका ईयरनेस्ट डिक्लाइन फर्स्ट। तो ये सभी आपके रियल टाइम इसके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के ये टाइप होते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ई राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। EDF इसको शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, ठीक है। ये आपका शेड्यूलिंग रियल टाइम सिस्टम में ये बिडले यूज्ड होता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, MS DOS में डिस्क एरर चेक और रिपेयर करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। CHK डिस्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये डिस्क की लॉजिकल एरर को ये डिलीट करता है, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो आपका लॉजिकल एरर होता है, यहाँ में मैं लिख दे रहा हूँ, लॉजिकल एरर को डिलीट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ उसको याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार नहीं है आपको बताना है। तो क्वेश्चन पे पहले आपको फोकस करना है, नहीं पे, तो जो नहीं है वही बताना है, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका पैकेट इंटरिंग फायर सर्किट भी होता है, एप्लीकेशन भी होता है, और ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा आपका। प्रॉक्सी सर्वर नहीं होता है, ठीक है, ये आपका फायरवॉल का प्रकार नहीं, ये बल्कि आपका इंटरमीडिएटरी सर्वर होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। इंटरमीडिएटरी सर्वर होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। बाकी आपके ये जो होते हैं ये फायरवॉल के टाइप होते हैं, आपका जितना ये है ACD तक, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है आपको बताना है। रैम, कैश, रजिस्टर या फिर रोम या फिर स्टैटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, नॉन वॉलेटाइल पूछा है तो रोम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट। रोम आपका स्टोरेज डाटा पावर, ये जो पावर ऑफ होने पर भी ये इसमें जो डाटा होता है वो आपका सुरक्षित रहता है, उसी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। बाकी जैसे आपका जो कुछ भी और है, जो आपकी और मेमोरी होती है उसमें अगर लाइट आपका पावर कट हुआ, पावर सप्लाई कट होती है, तो जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, तो उसको वॉलेटाइल बोलते हैं, इसको नॉन वॉलेटाइल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषता नहीं आपको बताना है। ये आपका NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, आई थिंक उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो इसका जो कंपाइलेशन होता है, विशेषता नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलेशन इसकी एक विशेषता नहीं होती, बाकी सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है आपको बताना है। जैसे आप कोई भी मान लीजिए कोई ऐप्स आप लॉगिन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको पासवर्ड मांगता है और कभी कभी बोलता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो किस टाइप का पासवर्ड होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो ये 5 ऑप्शन आपके सामने आपको बताना है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सबसे पहले अपर केस होना चाहिए, लोअर केस और नंबर, इसके साथ में आपका स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग बताइए। तो ऐसा हमको ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखेंगे तो इसमें दिख रहा है, ठीक है। एक अपर केस है मतलब ए हो गया, बी आपका लोअर केस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक सिंबल भी आता है और उसके बाद नंबर आता है, ठीक। स्पेशल कैरेक्टर उसके बाद होने चाहिए। तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए सबसे पहले अपर केस, उसके बाद लोअर केस एंड नंबर्स आपके, ठीक है, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सभी होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको बताना है। विंडोज, लाइनक्स, ओरेकल, आपका यूनिक्स या फिर मैक ओएस। तो जो आपका नहीं है ओरेकल आपका नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, ठीक। ओरेकल आपका डीबीएमएस है, ओएस नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये डीबीएमएस है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ओएस आपका, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म ओएस होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, एक्सेल में कौन सा फंक्शन करंट सिस्टम डेट और टाइम को देता है। टाइम, नाउ, डेट, टुडे, क्लॉक, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। करंट अगर टाइम डेट की बात होता है तो नाउ होता है, जबकि जो आपका टुडे है, ये आपका टुडे जो होता है ये केवल डेट को प्रोवाइड करता है, ओनली डेट, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओनली डेट जो आपका होता है ये टुडे प्रोवाइड करता है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर LIFO प्रिंसिपल का उपयोग करता है। क्यू, स्टैक, एरे या फिर आपका लिंक्ड लिस्ट या फिर ग्राफ। ये आपका एसएससी का, एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जेई का 2021 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके मतलब रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, हर परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीट होके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये करना, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मतलब इस टैग का उपयोग करता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है LIFO का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का टोपोलॉजी है आपको बताना है। स्टार, ट्री, मेश, बस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ये आपको टोपोलॉजी में बता चुका हूँ, ये सभी नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल का प्रकार नहीं है आपको बताना है। ये आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है 2021 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, TAAS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल में यूनिकली रो पहचानने के लिए का प्रयोग किया जाता है। फॉरेन का, कैंडिडेट का, प्राइमरी का, सुपर का या फिर कंपोजिट की का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी पर राइट हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी की इसका उपयोग होता है, ठीक। प्राइमरी की ये आपके यूनिकोकली रो आइडेंटिफाई करते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, डीवीडी या फिर ब्लूरेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है, रैम। ये पावर होने पे ये डाटा खो देती है, ठीक, मतलब पावर कट होने पे डाटा खो देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म नहीं है आपको बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा कंपाइलेशन होता है, ऑप्शन नंबर ई, यही नहीं है, बाकी सारे आपके हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस होता है जो पैराडिगम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, विंडोज में किसी फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन से फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F1, F2, F5, F7, F10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। F2 की का ये रीनेम के लिए होता है। ठीक, रीनेम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सारे की के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, कंपाइलर, टैली, फोटोशॉप या फिर आपका VLC प्लेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंपाइलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, कंपाइलर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल कोड को ये मशीन कोड में जो है ये कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसका काम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट 1 केवल तब देता है जब सभी इनपुट 1 हो? और एंड या फिर नॉर या फिर एक्सऑर या फिर NAND। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, एंड गेट आउटपुट 1 तभी देता है जब सभी इनपुट जो होते हैं आपके वो 1 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। कौन सा मालवेयर खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है? मतलब ऐसा कौन सा विच मालवेयर इज डिस्क्राइब इटसेल्फ है आपका मतलब रिप्रेजेंट करता है जो सॉफ्टवेयर, ये कौन सा ऐसा मालवेयर होता है? वार्म, वायरस या ट्रोजन हॉर्स या फिर स्पाईवेयर या फिर रैमसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टॉर्जन हॉर्स आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। तो जो आपका टॉर्जन हॉर्स होता है ये वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से ये मैलिशियस होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सुधार करना है या फिर कोई भी आपकी सलाह सुझाव है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, और मैं उस वीडियो में और भी जो भी टॉपिक अगर मान लो क्वेश्चन छूट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक का भी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार आपको लाइक कर देना है, जिस भी ग्रुप में आप जिस स्टडी ग्रुप में ऐड है वहाँ तक आपको शेयर करना है वीडियो को। और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए आप लोग। आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।